अदालत का कमरा भरा हवा है। जज साहब फैसला सुनाते ही कि असलम साहब बेगुनाह साबित हो चुके हैं और इन्हें फौरन रहा किया जाता है। पिया की आंखों से आंसू बहने लगते ही संवल खामोशी से सजदा शक्र अदा करता है। पिया की मां रब का शक्र अदा करते हुए कांपते हाथों से दुआ उठाती है। दूसरी तरफ सेठ दाऊद का चेहरा फिर पड़ जाता है, उसकी सारी ताकत, दौलत और रोब एक लम्हे में बिखर जाता है। एसएचओ साहब नजरें झुका लेते ही इन्हें अपनी कुर्सी हिलती हुई महसूस होती है। कमरा अदालत में सरगोशियां शुरू हो जाती हैं, हर कोई जान चुका है कि जुल्म हार गया और सच जीत गया। अदालत से बाहर मीडिया का रश है। रिपोर्टर्स सेठ दाऊद और एसएचओ से सवाल करते हैं। दाऊद गुस्से में गाड़ी में बैठ जाता है मगर इसकी आंखों में शिकस्त साफ नजर आती है। एसएचओ साहब वर्दी में होने के बावजूद खुद को बेबस महसूस करते हैं। दूसरी तरफ असलम साहब जेल के दरवाजे से बाहर आते हैं, संवल इन्हें सहारा देता है। पिया की मां अपने शौहर को गले लगाकर रोने लगती है। ये वो लम्हा है जहां संवल सबकी नज़र में हीरो बन जाता है। पिया दूर खड़ी ये सब देख रही होती है, इसकी आंखों में संवल के लिए एहतिराम और जज्बात जन्म लेने लगते हैं। रात का वक्त, पिया अपने कमरे में अकेली बैठी है। असलम साहब की रिहाई, संवल की जिद्दोजहद और इसकी खामोश मोहब्बत सब इसके जहन में घूम रहा होता है। वो आईने में खुद को देखकर सोचती है कि अलियार ने कभी इसके लिए कुछ कुर्बान नहीं किया जबकि संवल ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। पिया पहली बार अपने दिल से अलियार का नाम मिटाने की कोशिश करती है। इसके होंठों पर बेइख्तियार संवल का नाम आ जाता है। ये वो लम्हा है जहां पिया का दिल साफ तौर पर संवल की तरफ झुक जाता है। अगले दिन पिया संवल से बात करने खुद आती है। वो शुक्रिया अदा करती है मगर संवल हमेशा की तरह नजरें झुका लेता है। पिया पहली बार खलकर कहती है कि तुमने हमारे लिए सब कुछ किया। संवल कहता है कि ये इसका फर्ज था। दोनों के दरमियान खामोशी छा जाती है मगर ये खामोशी मोहब्बत से भरी होती है। पिया के दिल में संवल के लिए जज्बात वाज़ेह हो जाते हैं। वो जान लेती है कि जिस शख्स पर वो भरोसा कर सकती है वो संवल है। अलियार को पता चलता है कि पिया इससे दूर हो रही है। वो बार बार फ़ोन करता है, मिलने की कोशिश करता है, वादे करता है। कभी मोहब्बत का वास्ता देता है, कभी शादी का लालच, मगर पिया साफ कह देती है कि उसका दिल बदल चुका है। अलियार का गुरूर टूट जाता है। वो संवल को अपना दुश्मन समझने लगता है। अलियार हर हद पार करने की कोशिश करता है मगर हर बार नाकाम रहता है। संवल पिया से दूर रहने की कोशिश करता है, इसे लगता है कि वो इस काबिल नहीं, मगर पिया इसकी खामोशी तोड़ देती है। वो पहली बार संवल से अपने दिल की बात कह देती है। संवल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है कि अगर ये ख्वाब है तो टूट ना जाए। पिया वादा करती है कि अब वो संवल का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। दोनों का रिश्ता अब मोहब्बत में बदल जाता है। असलम साहब संवल का हाथ थामकर इसके सर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि तुमने बेटे से बढ़कर फर्ज निभाया। पिया की मां राजी हो जाती है। शादी की बात तय हो जाती है। घर में खुशियों का माहौल बन जाता है। संवल और पिया की मंगनी सादगी से हो जाती है। हर तरफ खुशी है मगर ये खुशी अलियार के लिए जहर बन जाती है। अलियार अकेला बैठा शराब पीता है। इसके सामने पिया और संवल की तस्वीरें आती रहती हैं। वो खुद को नाकाम, हारा हुआ महसूस करता है। वो चीखता है, चीज़ें तोड़ता है। इसे लगता है दुनिया इसके खिलाफ हो गई है। इसके जहन में एक ही ख्याल आता है कि अगर पिया मेरी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं। वो अंधेरे में डूबता चला जाता है। अलियार आखिरी बार पिया को मैसेज करता है मगर जवाब नहीं आता। वो मुकम्मल तौर पर टूट जाता है। एक सुनसान जगह पर जाकर वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का फ़ैसला कर लेता है। सुबह खबर आती है कि अलियार मर गया है। ये खबर सबको हिला देती है। पिया खामोश हो जाती है। इसे दिख ज़रूर होता है मगर वो जानती है कि ये इसका कसूर नहीं था। संवल पिया को सहारा देता है। संवल और पिया की शादी हो जाती है, सादगी मगर सुकून के साथ। असलम साहब खुश हैं। पिया की मां की आंखों में इत्मीनान है। संवल पिया से वादा करता है कि वो उसे हमेशा महफूज रखेगा। पिया कहती है कि इसने मोहब्बत की असल पहचान संवल से सीखी। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता उन दोनों पर जूम करता है, पस मंज़र में दर्द और मोहब्बत का इम्तिजाज। एपिसोड इस जुमले पर ख़त्म होता है, मोहब्बत वही है जो कुर्बानी मान गए, और संवल ने ये साबित कर दिया। असलम साहब की रिहाई के बाद ज़िंदगी जैसे एक नई मगर भारी सांस लेने लगती है। घर में दाखिल होते ही इन्हें एहसास होता है कि कैद सिर्फ सलाखों के पीछे नहीं होती बल्कि इंसान के अंदर भी बस जाती है। वो सहन में बैठकर आसमान को देखते ही मगर नज़रें कहीं ठहरती नहीं,
पिया की मुँह चूल्हे के पास खड़ी दुआएं मांगती रहती है कि ये सुकून वक्ती ना हो। इन्हीं दिनों संवल एक साये की तरह इस खानदान के साथ जड़ जाता है। वो ना अपनी कुर्बानियों का जिक्र करता है, ना किसी बदले की उम्मीद रखता है, बस वक्त पर मौजूद रहता है। और यही मौजूदगी पिया के दिल में एक ऐसी जगह बनाती है जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की होती। पिया खुद को बदलता हुआ देखती है। इसे लगता है कि वो बरसों जज्बात के शोर में जीती रही, मगर अब खामोशी उसे ज्यादा सच लगने लगी है। दूसरी तरफ अलियार के लिए हालात नाकाबिल बर्दाश्त हो जाते हैं। वो समझता है कि उसका सब कुछ छन गया है। इसे हर चेहरे में तनज़ और हर खामोशी में शिकस्त दिखाई देती है। वो कभी खुद को मजलूम साबित करना चाहता है, कभी गुस्से में सब कुछ तोड़ देना चाहता है, मगर हकीकत इसके सामने दीवार बनकर खड़ी रहती है। संवल इस सब के दरमियान खुद से भी लड़ रहा होता है। इसे डर है कि कहीं पिया का झुकाव एहसान या हालात का नतीजा न हो, इसीलिए वो जानबूझकर फासिला रखता है, कम बोलता है, कम मिलता है। मगर पिया इस फासले को पढ़ लेती है। वो एक दिन खामोशी तोड़कर कहती है कि अब वो किसी सहारे की नहीं बल्कि किसी हमसफर की तलाश में है। ये बात संवल के लिए फैसला किन लम्हा बन जाती है। इधर सेठ दाऊद अपने जवाल को कबूल नहीं कर पाता। वो अब भी ताकत के सहारे सब कुछ पलट देना चाहता है, मगर उसके अपने लोग भी साथ छोड़ देते हैं और ये तन्हाई इसके गुरूर की सबसे बड़ी सजा बन जाती है। अलियार अंदर ही अंदर टूटता चला जाता है। वो खुद को बेकार, बेमकसद और गैर ज़रूरी समझने लगता है। इसकी रातें लंबी और दिन बेरंग हो जाते हैं। आखिरकार एक लम्हा आता है जहाँ वो जिंदगी को मसले का हल समझने लगता है और एक गलत फैसला कर बैठता है। इस खबर से पिया हिल कर रह जाती है। वो खुद को इल्ज़ाम देती है, सवाल करती है, खामोश हो जाती है, मगर संवल इस बार भी इसका हाथ नहीं छोड़ता। वो बगैर किसी जुमले के उसके साथ खड़ा रहता है। वक्त गुजरता है, दिख की शिद्दत कम होती है, मगर याद बाकी रहती है। असलम साहब एक दिन संवल से कहते हैं कि असल रिश्ता वो होता है जो आजमाइश में पहचाना जाए, और यही बात पिया के दिल को मुकम्मल सुकून दे देती है। शादी किसी जश्न की तरह नहीं बल्कि एक सादा से अहद की सूरत होती है, जहाँ दो लोग एक दूसरे के जख्म समझकर साथ चलने का वादा करते हैं। कहानी इस मंजर पर ख़त्म होती है जहाँ संवल और पिया एक नए दिन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। ना मुस्तकबिल के दावे, ना माजी के शिकवे, बस एक खामोश सा एतिमाद कि अब जिंदगी अकेले नहीं गुजारनी। असलम साहब जब जेल से रिहाई के बाद पहली बार घर की दहलीज पर कदम रखते हैं तो उनके कदम रुक जाते हैं। वो अंदर दाखिल होने से पहले एक लम्हे के लिए आंखें बंद कर लेते हैं, जैसे ये यकीन करना चाहते हूँ कि वो वाकई आज़ाद हैं। घर के अंदर दाखिल होते ही पिया की मुँह की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, मगर वो रोती नहीं, बस खामोशी से असलम साहब के हाथ थाम लेती है। इस खामोशी में बरसों का दर्द, खौफ और सब्र शामिल होता है। संवल एक तरफ खड़ा ये सब देख रहा होता है। वो आगे बढ़कर कुछ नहीं कहता, ना कोई जुमला बोलता है, ना कोई दावा करता है, बस मौजूद रहता है। और यही मौजूदगी आहिस्ता आहिस्ता उस घर के बिखरे हुए एतिमाद को जोड़ने लगती है। रात का वक्त आता है तो असलम साहब नींद में चुंक चुंक कर जागते हैं। कभी इन्हीं जेल के दरवाज़ों की आवाज़ सुनाई देती है, कभी पुलिस के कदमों की। पिया की मुँह पानी लाकर उनके पास बैठ जाती है। संवल खामोशी से लाइट ऑन कर देता है। कोई सवाल नहीं, कोई हमदर्दी के भारी लफ्ज़ नहीं, सिर्फ साथ। पिया ये सब देखती है और इसके दिल में पहली बार एक गहरा सा ख्याल जन्म लेता है कि शायद ताकत ऊंची आवाज़ में नहीं बल्कि खामोश बर्दाश्त में होती है। दिन गुजरते ही गांव में लोग आना जाना शुरू करते हैं। कोई अफसोस जताता है, कोई तजस्सुस से देखता है, कोई सेठ दाऊद का नाम लेकर सरगोशी करता है। असलम साहब के चेहरे पर हर नाम के साथ एक पुराना जख्म हलता है। सेठ दाऊद अब भी खुद को हारा हुआ मानने को तैयार नहीं। वो अंदर ही अंदर जल रहा होता है, मगर अब उसकी आवाज़ में वो वज़न नहीं रहा, इसकी धमकियों में वो खौफ नहीं रहा। लोग इसकी बात सुनकर खामोश रहते हैं मगर मानते नहीं। ये खामोश नाफरमानी इसके लिए सबसे बड़ी शिकस्त बन जाती है। पिया की जिंदगी भी अंदर से बदल रही होती है। वो अब पहले जैसी बेफिक्र नहीं रही। वो हर रिश्ते को नाप तोल कर देखती है। अलियार की यादें इसे अब रुलाती नहीं बल्कि सवाल करती हैं। वो सोचती है कि क्या मोहब्बत सिर्फ वादों का नाम है या फिर मुश्किल वक्त में किसी के साथ खड़े रहने का। अलियार इस सब को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता। वो खुद को बार बार आईने में देखता है, कभी खुद को मजलूम कहता है, कभी गुस्से में सबको कसूरवार ठहराता है। इसके दोस्त आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाते हैं, फ़ोन कम होने लगते हैं, महफिलें छूट जाती हैं और ये तन्हाई उसे अंदर से खाने लगती है। संवल इस दौरान खुद से भी लड़ रहा होता है। वो पिया के बदले हुए लहजे, नज़रें और खामोश सवालात महसूस करता है मगर खुद को पीछे रखता है। इसे डर है कि कहीं पिया इसका इंतखाब एहसान या हालात के दबाव में ना कर ले, इसीलिए वो जानबूझकर कम मिलता है, कम बोलता है। मगर पिया इस खामोशी को समझ लेती है। एक दिन वो संवल के सामने बैठकर बगैर किसी इल्ज़ाम के बस इतना कहती है कि वो अब शोर से थक चुकी है। वो ऐसी ज़िंदगी चाहती है जहाँ साथ लफ्ज़ों से नहीं अमल से मिले।
ये बात संवल के दिल में उतर जाती है मगर वो फिर भी कोई वादा नहीं करता। वक्त आगे बढ़ता है, अलियार के अंदर अंधेरा गहरा होता जाता है। इसके दिन और रात एक हो जाते ही वो खुद को बेमकसद समझने लगता है। इसे लगता है कि दुनिया में उसकी कोई जगह नहीं, और एक रात वो ऐसा फैसला कर लेता है जिसके बाद सब कुछ बदल जाता है। खबर फैलती है, गांव साकत हो जाता है। पिया के कदम लड़खड़ा जाते ही वो खुद को इल्जाम देने लगती है, सवाल करती है, खामोश हो जाती है। मगर संवल इस बार भी इसके साथ खड़ा होता है, बगैर किसी जुमले के, बगैर किसी वजाहत के। वक्त जख्म पर मरहम रखता है मगर निशान नहीं मिटाता। असलम साहब एक दिन संवल का हाथ थामकर कहते हैं कि इन्होंने जिंदगी में बहुत लोग देखे मगर मुश्किल वक्त में साथ देने वाला असल रिश्ता होता है। शादी कोई जश्न नहीं बनती, ना ढोल ना शोर, बस सादा सा निकाह, चंद दुआएं, चंद आंसू और एक खामोश सा वादा कि अब जिंदगी एक दूसरे के जख्म समझकर गुजारी जाएगी। कहानी इस मंजर पर ख़त्म होती है जहां संवल और पिया एक साथ चल रहे होते हैं, ना बहुत आगे का सोचते हुए, ना पीछे को देखते हुए, बस इस यकीन के साथ कि अब वो अकेले नहीं। असलम साहब जब जेल से रिहाई के कई दिन बाद भी रात को सो नहीं पाते तो इन्हें पहली बार एहसास होता है कि कैद सिर्फ सलाखों के पीछे नहीं होती बल्कि इंसान के अंदर भी अपनी जगह बना लेती है। वो आधी रात को उठकर सहन में टहलता ही, ठंडी हवा उनके चेहरे से टकराती है मगर दिल की घबराहट कम नहीं होती। पिया की मुंह दूर खड़ी ये मंजर देखती है और खामोशी से आंखों पर दोपट्टा रख लेती है ताकि इसके आंसू नजर ना आए। इन्हीं लम्हों में संवल बगैर आवाज किए सहन में आकर बैठ जाता है। वो कोई सवाल नहीं करता, कोई तसल्ली नहीं देता, बस असलम साहब के पास बैठकर सांस लेता है, जैसे ये बताना चाहता हो कि अब वो अकेले नहीं। दिन गुजरते ही तो गांव के लोग आना शुरू होते हैं, कोई हमदर्दी दिखाता है, कोई तजस्सुस में सवाल करता है, कोई सेठ दाऊद का नाम लेकर सरगोशी करता है, और हर सरगोशी असलम साहब के दिल में एक नया जख्म छेड़ देती है। पिया ये सब देखती है और इसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगती है। वो महसूस करती है कि जुल्म ख़त्म हो भी जाए तो इसके साए बहुत देर तक साथ रहते हैं। वो अपने कमरे में बैठकर माजी को याद करती है, अलियार की बातें, इसके ख्वाब, इसके वादे, सबब उसे खोखला लगते हैं। उसे पहली बार फ़र्क समझ में आने लगता है कि शोर वाली मोहब्बत और खामोश साथ में क्या फ़र्क होता है। इधर अलियार दिन बदन बदलता जा रहा होता है, इसके लहजे में तल्खी आ जाती है, इसकी आंखों में बेचैनी। वो खुद को हर महफिल में गैर ज़रूरी महसूस करता है, दोस्त इससे कतराने लगते हैं, फ़ोन कम होते जाते हैं, और ये तन्हाई इसके लिए नाकाबिल बर्दाश्त बन जाती है। वो कभी गुस्से में पिया को याद करता है, कभी खुद को कसूरवार ठहराता है, कभी संवल को अपना दुश्मन समझता है, मगर हकीकत ये होती है कि वो खुद से हार चुका होता है। संवल इस दौरान अपनी ही जंग लड़ रहा होता है। वो पिया के बदलते रवैये को महसूस करता है मगर इसे कबूल करने से डरता है। इसे लगता है कि अगर वो एक कदम आगे बढ़ा तो शायद सब कुछ बिखर जाएगा। उसी खौफ में वो पीछे हटता है, कम बोलता है, कम मिलता है, मगर पिया इस खामोशी को पढ़ लेती है। वो जान जाती है कि ये दूरी बेरखी नहीं बल्कि खौफ है। एक दिन वो खुद संवल के सामने बैठकर कहती है कि वो अब मजबूत फैसले करना चाहती है, कमज़ोर जज्बात के सहारे नहीं जीना चाहती। ये बात संवल के दिल में गूंजती रहती है। सेठ दाऊद इस सब को दूर से देख रहा होता है, उसके लिए ये सब नाकाबिल यकीन होता है कि जिस खानदान को उसने तोड़ने की कोशिश की वो अब इससे भी ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। इसकी ताकत, इसका असर, इसका खौफ सब खत्म हो चुका होता है। वो अंदर ही अंदर जलता है मगर कुछ नहीं कर पाता। वक्त गुजरता है, अलियार की हालत बिगड़ती जाती है। वो नींद की गोलियां लेता है, खुद से बातें करता है, आईने में खुद को देखकर सवाल करता है कि वो कहाँ गलत हो गया, मगर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। एक रात जब खामोशी हद से ज्यादा गहरी हो जाती है तो वो एक ऐसा फैसला कर लेता है जो सबकी जिंदगी का रुख बदल देता है। खबर आती है तो पूरा गांव साकत हो जाता है। पिया के कदम लरस जाते हैं, वो खुद को मुजरिम समझने लगती है। इसके जहन में हजार सवाल उठते हैं, अगर मैंने ऐसा ना किया होता, अगर मैंने कुछ और कहा होता, मगर संवल उस वक्त भी इसका हाथ नहीं छोड़ता। वो बगैर किसी वजाहत के उसके साथ खड़ा रहता है। दिन महीनों में बदलते हैं, जख्म आहिस्ता आहिस्ता भरने लगते हैं मगर निशान बाकी रहते हैं। असलम साहब एक दिन संवल से कहते हैं कि इन्होंने जिंदगी में बहुत रिश्ते देखे मगर असल रिश्ता वो होता है जो आजमाइश में पहचाना जाए। ये बात पिया के दिल को सुकून दे देती है। शादी कोई जश्न नहीं बनती, कोई मौसीकी नहीं, कोई शोर नहीं, बस सादगी, चंद दुआएं, चंद आंसू और एक खामोश सा अहद कि अब जिंदगी एक दूसरे के दिख समझकर गुजारी जाएगी। कहानी इस मंजर पर ख़त्म होती है जहां संवल और पिया एक साथ चल रहे होते हैं। ना मुस्तकबिल के लंबे वादे, ना माजी के शिकवे, बस ये यकीन कि अब वो अकेले नहीं, और यही यकीन इस कहानी का असल अंजाम बन जाता है। असलम साहब की रिहाई के बाद घर का मंजर पहले से बदल चुका था। दरवाजे और खिड़कियां वही थी मगर फिजा, खामोशी और रोशनी में एक अजीब सी तब्दीली महसूस होती थी, जैसे हर चीज़ ने सब्र और खौफ को अंदर समूह लिया हो। वो आहिस्ता आहिस्ता सहन में कदम रखते हैं,
हर कदम पर दिल की धड़कन बढ़ती है। पिया की मुंह चुपचाप किचन के किनारे पर खड़ी उनकी आमद देख रही होती है। इसकी आंखों में खुशी भी होती है मगर खौफ भी। इसका हाथ मुसलसल कपकपाता है और वो दुआ करती है कि अब सब ठीक हो जाए। संवल खामोशी से सहन में दाखिल होता है, कोई जुमला नहीं बोलता, ना अपनी कुर्बानी बताता है, ना किसी चीज़ का दावा करता है, बस मौजूद रहता है। कभी पानी देता है, कभी रोशनी ऑन करता है, कभी सिर्फ बैठकर सांस लेता है, और यही खामोश मौजूदगी पिया के दिल में एक नई सोच जगा देती है। पिया आहिस्ता आहिस्ता समझती है कि मोहब्बत सिर्फ जज्बात नहीं बल्कि हिफाजत और बर्दाश्त का नाम भी है। दिन गुजरते ही गाँव के लोग आना शुरू होते हैं, कुछ हमदर्दी दिखाते हैं, कुछ मजाक करते हैं, कुछ सरगोशियों करते हैं, और हर बात एक नया एहसास जगाती है। असलम साहब के दिल में ये सब एक भारी बोझ की तरह टूटता है। वो कभी खुश होते हैं, कभी खौफजदा। रात के अंधेरों में जेल की यादें इन्हीं परेशान करती हैं। अलियार दिन ब दिन बुझता जाता है, इसके अंदर तलखी, नफरत और गैर यकीनी की लहर बढ़ती जाती है। वो खुद को हर महफिल में गैर ज़रूरी महसूस करता है। दोस्त और रिश्ते इससे दूर होने लगते हैं, फ़ोन और पैगामात कम हो जाते हैं, और इस तन्हाई की शिद्दत इसके लिए नाकाबिल बर्दाश्त हो जाती है। वो कभी पिया को इल्ज़ाम देता है, कभी संवल को दुश्मन, कभी अपने आप को कसूरवार समझता है, मगर हकीकत ये है कि वो अंदर से टूट चुका होता है। संवल भी अपनी जंग लड़ रहा होता है। वो जानता है कि पिया के दिल में तब्दीली उसकी वजह से नहीं। वो खौफजदा है कि अगर वो एक कदम आगे बढ़ा तो सब कुछ बिखर जाएगा। उसी खौफ में वो कम मिलता है, कम बोलता है, मगर पिया हर खामोशी को पढ़ जाती है। एक दिन वो खुद सामने बैठकर कहती है कि वो अब अपनी ज़िंदगी में शोर या ड्रामे नहीं चाहती। वो चाहते हैं कि साथ खामोश मगर मजबूत हो। ये बात संवल के दिल में गहराई से उतरती है। सेठ दाऊद हर मंजर को दूर से देखता है। वो हैरान होता है कि जिस खानदान को वो तोड़ने की कोशिश कर रहा था वो अब इससे भी ज़्यादा मुत्तहिद नजर आ रहा है। ताकत और खौफ के बावजूद उसे शिकस्त मिल चुकी है। अलियार की हालत दिन ब दिन खराब होती जाती है। नींद, सुकून और उम्मीद सब खत्म हो जाते हैं। वो खुद से बातें करता है, आईने में देखकर खुद को कसूरवार समझता है, और एक रात वो ऐसा फैसला करता है जो सबकी जिंदगी बदल देता है। खबर आती है, पूरा गांव साकत हो जाता है। पिया के कदम लड़खड़ाते ही वो खुद को इल्ज़ाम देने लगती है, मगर संवल इस बार भी इसके साथ खड़ा रहता है, बगैर किसी वजाहत के, बगैर किसी शोर के। सिर्फ 7 दिन गुजरते हैं, जख्म आहिस्ता आहिस्ता भरने लगते हैं, मगर निशान बाकी रहता है। असलम साहब एक दिन संवल से कहते हैं कि असल रिश्ता वो होता है जो मुश्किल वक्त में पहचाना जाए। शादी कोई जश्न नहीं बनती, ना मौसीकी, ना ढोल, बस सादगी, चंद दुआएं, चंद आंसू और एक खामोश सा अहद कि अब जिंदगी एक दूसरे के दिख समझकर गुजारी जाएगी। पिया और संवल एक साथ चल रहे होते हैं, ना मुस्तकबिल के वादे, ना माजी के शिकवे, बस ये यकीन कि अब वो अकेले नहीं। और यही यकीन इस कहानी का असल अंजाम बन जाता है। और हर लम्हा, हर नज़र, हर खामोश लम्स में वो सच्चाई छपी होती है जो सिर्फ वक्त और बर्दाश्त के बाद महसूस की जा सकती है। असलम साहब की रिहाई के बाद घर के दरवाज़ दीवार वही रहते हैं मगर फ़िज़ा बदल जाती है। आज़ादी के साथ खौफ भी आज़ाद हो चुका होता है। असलम साहब बार बार दरवाज़ा चेक करते हैं, खिड़कियों से बाहर देखते हैं, जैसे कोई फिर से सब कुछ छीनने आ जाएगा। पिया की मुँह मजबूत बनने की कोशिश करती है मगर तन्हाई में टूट जाती है। संवल खामोशी से इस खानदान की ढाल बन जाता है, बगैर किसी ऐलान के। पिया पहली बार देखती है कि तहफ़्फ़ुज़ अल्फाज में नहीं, मौजूदगी में होता है। पेरा 2 पिया की खुद शनासी 40 मिनट। पिया अब खुद से सवाल करने लगती है। वो अपने फैसलों, अपने माजी और अपनी खामोशियों को कटहरे में खड़ा करती है। इसे एहसास होता है कि अलियार के साथ ताल्लुक़ एक ख्वाहिश था, जबकि संवल के साथ रिश्ता एक हकीकत बनता जा रहा है। इस पेरा में पिया के अंदरूनी मकालमे, यादें और बदलता हुआ लहजा दिखाया जाता है। नाज़िर वाज़ेह तौर पर देखता है कि पिया अब लड़की नहीं रही, एक बाशूर औरत बन रही है। पेरा 3 संवल की कहानी जो किसी ने नहीं सुनी 40 मिनट। ये पेरा मुकम्मल तौर पर संवल की नफ्सियात पर मबनी है। इसके बचपन के ज़ख्म, महरूमियों, कमगो तबीयत और ख़ुद को कमतर समझने का एहसास सामने आता है। वो पिया से मोहब्बत करता है मगर इसे अपना हक़ नहीं समझता। इसके सजदे, इसकी खामोश दुआएं और इसकी खुद से जंग नाज़िर के दिल को छू लेती है। संवल यहाँ हीरो नहीं बल्कि एक आम मगर सच्चा इंसान बनकर उभरता है। पेरा 4 अलियार की अना का ज़हर 40 मिनट। अलियार इस पेरा में एक मुकम्मल नफ्सियाती केस बन जाता है। इसे पिया से ज़्यादा अपनी हार का दिख होता है। वो मोहब्बत को मलकियत समझता है। इसकी गुफ्तगू, रवैया और सोच बतदरीज मनफी होती जाती है। दोस्त दूर होते जाते हैं, घर वाले बेबस नज़र आते हैं। ये पेरा दिखाता है कि अना जब मोहब्बत से बड़ी हो जाए तो इंसान को अंदर से खा जाती है। पेरा 5 ताकत, बदनामी और अंजाम 40 मिनट।
सैफ दाऊद का ज़वाल इस पैरा का मरकज़ी नुक्ता है। वो अब भी खुद को नाकाबिल शिकस्त समझता है मगर हकीकत इसके खिलाफ खड़ी होती है। इसके कारोबार, ताल्लुकात और असर सब ख़त्म होने लगते हैं। इस पैरा में ताकत के नशे और इसके टूटने को अलामती अंदाज में दिखाया जाता है, जहाँ संवल खामोशी से जीत जाता है और दाऊद शोर के बावजूद हार जाता है। पैरा 6, मोहब्बत का ऐलान नहीं, इंतखाब 40 मिनट। ये पैरा रिवायती रोमान से मुख्तलिफ है। यह ना लंबी तकरीरें ही ना वादे। पिया संवल को चुनती है, आहिस्ता, समझदारी के साथ। संवल सवाल करता है, खुद को पीछे हटाता है, मगर पिया साबित कदम रहती है। ये पैरा दिखाता है कि असल मोहब्बत जोश नहीं बल्कि शूर मांगती है। पैरा 7, रिश्ता बतौर जिम्मेदारी, 40 मिनट। असलम साहब खुद आगे बढ़कर संवल से बात करते हैं। ये पैरा शादी की तैयारी नहीं बल्कि जिम्मेदारी की तैयारी दिखाता है। गुर्बत, समाजी फ़र्क और लोगों की बातें सब सामने आती हैं। संवल और पिया ये फैसला जज्बात में नहीं बल्कि समझबूझ से करते हैं। नाज़िर को एक हकीकत पसंद मोहब्बत दिखाई जाती है। पैरा 8, अलियार का मुकम्मल अंधेरा, 40 मिनट। अलियार तन्हाई में डूबता जाता है। वो चीखता नहीं, शोर नहीं मचाता, बस खामोश होता जाता है। इसके ख्यालात, खुद से नफ़रत और बेमकसदियत उसे अंधेरे में धकेल देती है। ये पैरा ज़हनी सेहत का हसास मगर ताकतवर इजहार है, जहाँ एक गलत सोच सब कुछ ख़त्म कर देती है। पैरा 9, मौत के बाद की अदालत, 40 मिनट। अलियार की मौत के बाद असल मुकदमा शुरू होता है, समाज की अदालत। इल्ज़ाम, सरगोशियों और सवालात। पिया खुद को मुजरिम महसूस करने लगती है मगर संवल मजबूती से इसके साथ खड़ा रहता है। ये पैरा दिखाता है कि किसी की मौत के बाद जिंदा लोगों को किस तरह इंसाफ और सब्र के दरमियान रास्ता तलाश करना पड़ता है। पैरा 10, सुकून पर ख़त्म होती कहानी, 40 मिनट। आखिरी पैरा शोर से नहीं, सुकून से ख़त्म होता है। संवल और पिया की शादी सादगी से होती है। कोई फतह का जश्न नहीं, कोई विलन की लाश नहीं, बस कबूलियत है। असलम साहब मुतमईन हैं, पिया की मुँह पुरसकून है। आखिरी मंजर में पिया संवल से कहती है कि इसने मोहब्बत नहीं, एतिमाद जीता है। कहानी इस जुमले पर ख़त्म होती है। हर खुश अंजाम कहानी मुस्कुराहट पर नहीं, सुकून पर ख़त्म होती है। असलम साहब की रिहाई के बाद घर में खुशी के बजाय एक अनजाना खौफ छाया होता है। आज़ादी उनके लिए सुकून नहीं बल्कि एक नई आजमाइश बन जाती है। वो हर आवाज़ पर चौंक जाते हैं, हर अजनबी चेहरे में दुश्मन तलाश करते हैं। पिया की मुँह मजबूत बनने की कोशिश करती है मगर रात को तन्हा बैठकर रो पड़ती है। संवल खामोशी से इस खानदान के इर्द गिर्द एक हिफाजती हिसार बन जाता है। वो न सिर्फ घर का ख्याल रखता है बल्कि असलम साहब के टूटे एतिमाद को भी जोड़ने की कोशिश करता है। पिया आहिस्ता आहिस्ता समझने लगती है कि असल मर्दांगी शोर में नहीं, जिम्मेदारी में होती है। पैरा 2, पिया की नफसियाती तब्दीली, 40 मिनट। पिया के अंदर एक गहरी नफसियाती तब्दीली चल रही होती है। वो खुद को पहचानने की कोशिश करती है। इसे एहसास होता है कि वो बरसों एक ऐसे ख्वाब के पीछे भागती रही जो कभी हकीकत था ही नहीं। अलियार की याद अब उसे कमज़ोर नहीं बल्कि बाशूर बनाती है। दूसरी तरफ संवल की खामोश मौजूदगी उसे मजबूत महसूस करवाती है। पिया पहली बार जिंदगी में जज्बात से ज़्यादा अक़ल को सुनना शुरू करती है और यही इसके किरदार को गहराई देता है। पैरा 3, संवल का अंदरूनी टूटना, 40 मिनट। संवल बाहर से मजबूत मगर अंदर से बिखरा हुआ होता है। वो खुद को कमतर समझता है। इसे लगता है कि पिया इसके मेयार से कहीं ऊपर है। वो अपनी मोहब्बत को छुपाता है, हत्ता कि खुद से भी इनकार करता है। इस पैरा में संवल के फ्लैशबैक्स बचपन, महरूमियों और खामोश सजदे दिखाए जाते हैं। नाज़िर जान लेता है कि संवल का असल हुस्न इसकी कुर्बानी है। पैरा 4, अलियार का ज़वाल, 40 मिनट। अलियार का किरदार सिर्फ आशिक नहीं बल्कि एक शिकस्त खुर्दा अना की तस्वीर बन जाता है। वो समाज, दोस्तों और ख़ानदान से कट जाता है। उसकी ज़बान सख्त और रवैया जारहाना हो जाता है। वो बार बार पिया को इल्ज़ाम देता है मगर अंदर से जानता है कि असल शिकस्त इसकी अपनी है। ये पैरा अलियार की ज़हनी बीमारी, हसद और अदम बर्दाश्त को गहराई से दिखाता है। पैरा 5, ताकत का खात्मा, 40 मिनट। सैफ दाऊद मुकम्मल तौर पर बैकफिट पर आ जाता है। इसके कारोबार, ताल्लुकात और असर व रसूख सब ख़त्म होने लगते हैं। वो संवल को मटाने की आखिरी कोशिश करता है मगर नाकाम रहता है। इस पैरा में ताकत और गुरूर के अंजाम को अलामती अंदाज में दिखाया जाता है। नाज़िर को वाज़ेह पैगाम मिलता है कि जुल्म का अंजाम तन्हाई है। पैरा 6, मोहब्बत का इतिराफ़ नहीं, कबूलियत, 40 मिनट। ये पैरा रिवायती आई लव यू से मुख्तलिफ है। यहाँ मोहब्बत लफ्ज़ों में नहीं, फैसलों में ज़ाहिर होती है। पिया संवल को चुनती है, ऐलान नहीं करती।
संवल खामोशी से कबूल करता है, वादे नहीं करता। ये पेरा स्लो बरन रोमांस का उरूज है, जहाँ नजरें खामोशी और फासले बोलते हैं। पेरा 7 रिश्ता और जिम्मेदारी 40 मिनट। असलम साहब खुद आगे बढ़कर संवल को ख़ानदान का हिस्सा बनाने का फैसला करते हैं। शादी एक रस्म नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी बनकर सामने आती है। इस पेरा में मुआशरती दबाव, माली मसाइल और तबक़ाती फ़र्क को हकीकत पसंदाना अंदाज में दिखाया जाता है। पेरा 8 अलियार का आखिरी अंधेरा 40 मिनट। अलियार मुकम्मल तन्हाई में चला जाता है। कोई विलन वाला शोर नहीं, बस खामोश टूट-फूट। वो खुद को दुनिया पर बोझ समझने लगता है। ये पेरा ज़हनी सेहत का गहरा मगर संजीदा अक्स पेश करता है, जहाँ एक गलत सोच जानलेवा बन जाती है। पेरा 9 मौत के बाद के सवालात 40 मिनट। अलियार की मौत के बाद इल्ज़ाम, खामोशी और सवालात जन्म लेते हैं। पिया खुद को कटहरे में खड़ा महसूस करती है मगर संवल इसकी ढाल बनता है। समाज के रवैये, सरगोशियों और फैसले इस पेरा का मरकज़ी मौजू हैं। पेरा 10 सुकून ना कि खुशी 40 मिनट। इख्तिताम में कोई गैर हकीकी खुशी नहीं बल्कि सुकून है। संवल और पिया की शादी एक नए सफ़र का आगाज़ बनती है, माजी का मदावा नहीं। आखिरी मंजर में दिखाया जाता है कि असल मोहब्बत कामिल नहीं होती मगर सच्ची होती है। एपिसोड इस लाइन पर ख़त्म होता है, कुछ कहानियाँ खुशी पर नहीं, सच पर ख़त्म होती हैं। अदालत के फैसले के बाद असलम साहब आज़ाद तो हो जाते हैं मगर ज़हनी तौर पर वो अब भी कैद में होते हैं। रात के वक्त इन्हें नींद नहीं आती, मामूली आवाज़ पर चौंक जाते हैं। पिया की माँ उनकी हालत देखकर अंदर ही अंदर टूट रही होती है। संवल खामोशी से उनके साथ वक्त गुजारता है, कभी दवा याद दिलाता है, कभी बस पास बैठकर हौसला देता है। पिया ये सब देखती है और पहली बार महसूस करती है कि संवल सिर्फ मसला हल करने वाला नहीं, जख्म भरने वाला इंसान है। दूसरी तरफ सेठ दाऊद और एसएचओ दोनों अलग अलग महाज पर जिल्लत का सामना कर रहे होते हैं। दाऊद की बात अब कोई नहीं मानता, इसके नाम से खौफ ख़त्म हो चुका है। एसएचओ को मुततली का खदशा लाहक है। ये सब हालात इस बात का ऐलान होते हैं कि ताकत वक्ती होती है, मगर सच देर से ही सही गालिब आता है। पिया के दिल में एक खामोश इंक़िलाब आ रहा होता है। वो अब संवल को आम आदमी नहीं समझती। इसके लहजे, इसकी नज़रें, इसकी खामोशी सब कुछ पिया को अपनी तरफ खींचने लगता है। वो माजी को याद करती है तो उसे एहसास होता है कि अलियार के साथ ताल्लुक़ सिर्फ ख्वाब था, हकीकत नहीं। संवल खुद को पिया से दूर रखने की कोशिश करता है क्योंकि वो खुद को इस काबिल नहीं समझता। वो नहीं चाहता कि पिया किसी दबाव या एहसान की वजह से उसके करीब आए। मगर पिया अब खुद फैसला कर चुकी होती है। एक लम्हा आता है जब वो संवल से कह देती है कि एतिमाद लफ्ज़ों से नहीं, अमल से बनता है और तुमने ये साबित कर दिया है। यही लम्हा दोनों के रिश्ते को दोस्ती से मोहब्बत की तरफ ले जाता है। अलियार को जैसे जैसे हकीकत समझ आती है, वो अंदर से बिखरता जाता है। वो हर तरीक़े से पिया को वापस लाने की कोशिश करता है, कभी नरमी, कभी ज़िद, कभी माजी का वास्ता। मगर हर बार उसे नाकामी मिलती है। इसे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इस बात की होती है कि पिया ने इसे छोड़कर संवल जैसे खामोश आदमी को चुन लिया है। अलियार का गुरूर इसके ज़ख्मों को भरने के बजाय और गहरा कर देता है। वो खुद को तन्हा कर लेता है, दोस्तों से कट जाता है। इसके ज़हन में यही ख्याल पलता रहता है कि इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। वो ये समझने से कासिर रहता है कि एक रिश्ता टूटने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। यही सोच उसे आहिस्ता आहिस्ता एक ख़तरनाक फ़ैसले की तरफ धकेल देती है। अलियार की मौत की खबर सबको हिला देती है। पिया खामोश हो जाती है, उसके दिल में दिख ज़रूर होता है मगर पछतावा नहीं। वो जानती है कि उसने किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की। संवल उस वक्त मजबूती से इसके साथ खड़ा होता है, बग़ैर किसी लफ्ज़ के। असलम साहब अपनी बेटी का हाथ संवल के हाथ में देते हुए कहते हैं कि जो शख्स मुश्किल वक्त में साथ दे, वही ज़िंदगी का असल साथी होता है। शादी सादगी से होती है, कोई दिखावा नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ सुकून, दुआ और एतिमाद। एपिसोड इस मंजर पर ख़त्म होता है जहाँ पिया और संवल एक नए सफ़र की तरफ बढ़ रहे होते हैं और पस मंजर में आवाज़ आती है, मोहब्बत वो नहीं जो शोर मचाए, मोहब्बत वो है जो मुश्किल में भी साथ निभाए। असलम साहब की रिहाई के बाद जब वो घर की दहलीज पार करते हैं तो खुशी के बजाय एक अजीब सी खामोशी उनका इस्तकबाल करती है, जैसे ये घर भी उनके दिख को समझता हो। दीवारें वही हैं मगर वक्त ने उन पर खौफ की लकीरें खींच दी हैं। असलम साहब बैठते हैं तो हाथ कांपते हैं, आंखें बार बार दरवाजे की तरफ उठती हैं, जैसे अब भी कोई आकर सब कुछ छीन लेगा।
पिया की मां उनके सामने मजबूत बनने की कोशिश करती है, मगर रात के सुनाटा में इसके आंसू गवाही देते हैं कि जुल्म आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। इन्हीं लम्हों में संवल बगैर किसी शोर के इस घर का सहारा बन जाता है। वो ना बातें बनाता है, ना एहसान जताता है, बस मौजूद रहता है। कभी असलम साहब को दवा देता है, कभी खामोशी से उनके पास बैठ जाता है, और यही खामोश खिदमत पिया के दिल में आहिस्ता आहिस्ता एक नया एहसास जगा देती है। पिया खुद को बदलता हुआ महसूस करती है। इसे याद आता है कि अलियार के साथ इसकी हंसी ज़्यादा थी, मगर सुकून कभी नहीं था, जबकि संवल के साथ अल्फाज कम हैं मगर दिल को करार मिलता है। वो अपने कमरे में अकेले बैठकर खुद से सवाल करती है कि मोहब्बत क्या वाकई वादों और ख्वाबों का नाम है, या फिर मुश्किल वक्त में किसी का साथ न छोड़ने का नाम। दूसरी तरफ अलियार ये सब देख रहा होता है। उसके लिए सब कुछ नाकाबिल बर्दाश्त बन जाता है। वो खुद को धोखा खाया हुआ समझता है। इसे लगता है कि दुनिया ने उससे उसका हक छीन लिया है। वो कभी गुस्से में फ़ोन उठाता है, कभी पिया के घर के बाहर जाकर रुक जाता है, मगर हर बार इसके कदम रुक जाते हैं, क्योंकि वो जानता है कि अब पिया के दिल में इसके लिए वो जगह नहीं रही। संवल इस कश्मकश से बेखबर नहीं होता। वो खुद को पीछे रखने की कोशिश करता है। इसे डर लगता है कि कहीं पिया इसका इंतखाब मजबूरी में ना कर ले। उसी खौफ में वो फासले बढ़ाता है, कम बोलता है, मगर यही खामोशी पिया को और करीब ले आती है। एक दिन पिया खुद संवल के सामने खड़ी होकर कहती है कि अब वो थक चुकी है डर, माजी और लोगों की बातों से। वो चाहती है कि इसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा हो जो मुश्किल में भी इसका हाथ न छोड़े, और संवल की आंखों में पहली बार अपने लिए यकीन देखती है। इधर सेठ दाऊद अपनी शिकस्त कबूल नहीं कर पाता। वो अब भी समझता है कि पैसा और असर सब कुछ खरीद सकता है, मगर गांव में इसकी बात कोई नहीं सुनता। लोग नजरें चुरा लेते हैं, और ये खामोश बॉयकॉट इसके लिए सबसे बड़ी सज़ा बन जाता है। अलियार तन्हाई में डूबता चला जाता है। इसके दिन रात एक जैसे हो जाते हैं, ना नींद आती है ना सुकून। वो खुद को बार बार समझाने की कोशिश करता है, मगर अना हर बार जीत जाती है। यहाँ तक कि एक रात वो खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करता है, जैसे पूरी दुनिया ने दरवाजे बंद कर दिए हों, और उसी अंधेरे में वो एक ऐसा कदम उठा लेता है जिसकी वापसी मुमकिन नहीं रहती। जब ये खबर आती है तो पिया के कदमों तले ज़मीन निकल जाती है। वो खुद को कसूरवार ठहराने लगती है, मगर संवल मजबूती से इसके साथ खड़ा रहता है, बगैर सवाल बगैर इल्ज़ाम, बस साथ। वक्त आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है। जख्म भरने में देर लगती है, मगर जिंदगी रुकती नहीं। असलम साहब एक दिन संवल का हाथ थामकर कहते हैं कि इन्होंने असल बेटा मुश्किल वक्त में पहचाना है, और यही लम्हा पिया की आंखों में आंसू और दिल में सुकून ले आता है। शादी कोई जश्न नहीं बनती, बल्कि एक सादा सा वादा बन जाती है, एक दूसरे का साथ निभाने का वादा। और कहानी इस मंजर पर ख़त्म होती है जहां संवल और पिया एक साथ खड़े हैं, ना बहुत खुश ना बहुत गमगीन, बस मुतमईन, जैसे इन्होंने ज़िंदगी के शोर के बाद सुकून हासिल कर लिया हो। और यही सुकून इस कहानी का असल अंजाम बन जाता है। असलम साहब जेल से निकलने के बाद आज़ाद तो होते हैं, मगर दिल पर लगे ज़ख्म अभी ताज़ा होते हैं। वो हर रात चौंक कर जाग जाते हैं। संवल खामोशी से उनके पास बैठकर हौसला देता है। पिया ये सब देखकर मज़ीद मुतासिर होती है कि संवल सिर्फ अल्फाज का नहीं, अमल का इंसान है। दूसरी तरफ सेठ दाऊद बदला लेने के मंसूबे सोच रहा होता है, मगर अब इसके पास कोई सबूत, कोई ताकत नहीं बची। पिया के दिल में एक अजीब कश्मकश चल रही होती है। वो जानती है कि वो संवल से मोहब्बत करने लगी है, मगर माजी का साया बार बार सामने आ जाता है। अलियार की याद, इसके वादे, सब एक एक करके जहन में आते हैं। पिया खुद से सवाल करती है कि क्या वो वाकई खुश रह पाएगी, मगर जैसे ही वो संवल को अपने वालिद के साथ खिदमत करते देखती है, उसके दिल को सुकून मिल जाता है। संवल कभी भी पिया से अपने दिल की बात नहीं कहता। वो समझता है कि शायद पिया इसकी नहीं हो सकती। वो बस दूर रह कर दुआ करता है। एक रात वो मस्जिद में सजदे में रो पड़ता है, कहता है कि अगर पिया की खुशी किसी और में है तो उसे कबूल है। यही कुर्बानी पिया के दिल को मुकम्मल तौर पर बदल देती है। वो संवल की अज़मत को पहचान लेती। अलियार दोबारा पिया के सामने आता है, मगर इस बार अंदाज मुख्तलिफ होता है। वो खुद को मजलूम जाहिर करता है, अपनी गलतियों का इतिराफ़ करता है। पिया पहली बार सख्त लहजे में कहती है कि मोहब्बत ज़बरदस्ती नहीं होती। अलियार ये सुनकर टूट जाता है। इसके अंदर हसद और अना की जंग शुरू हो जाती है, जो आहिस्ता आहिस्ता उसे तबाही की तरफ ले जा रही होती है। सेठ दाऊद संवल को बदनाम करने की कोशिश करता है। वो गांव में अफवाहें फैलाता है कि संवल ने सब कुछ फ़ायदे के लिए किया। कुछ लोग शक में पड़ जाते हैं। पिया को भी बातें सुनने को मिलती हैं, मगर इस बार वो खामोश नहीं रहती। वो सबके सामने खड़े होकर संवल का दिफा करती है। यही लम्हा है जब सब जान लेते हैं कि पिया का दिल अब संवल के साथ है। बारिश की रात, संवल और पिया आमने सामने होते हैं।
पिया खुद कह देती है कि वो संवल से मोहब्बत करती है। संवल पर जैसे वक्त रुक जाता है। वो कहता है कि इसे डर है कि कहीं वो इस खुशी के काबिल ना हो। पिया इसके हाथ पर हाथ रखकर कहती है कि मोहब्बत काबिलियत नहीं नीयत देखती है। दोनों की आंखों में आंसू और होंठों पर मुस्कुराहट होती है। असलम साहब को जब पता चलता है तो वो लंबी खामोशी के बाद संवल को गले लगा लेते हैं। पिया की मां अल्लाह का शुक्र अदा करती है। घर में सादगी से शादी का फैसला हो जाता है। दूसरी तरफ अलियार ये खबर सुनकर मुकम्मल तौर पर बिखर जाता है। इसे लगता है कि अब इसके पास जीने की कोई वजह नहीं बची। अलियार संवल से मिलने जाता है। वो इसे धमकाता भी है, गड़गड़ाता भी है। संवल साफ कहता है कि वो किसी का हक नहीं छीन रहा। ये बात अलियार को अंदर से जला देती है। वो संवल को मौरदा इल्ज़ाम ठहरा कर खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करता है, मगर हकीकत इसके सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। अलियार तन्हा हो जाता है। फ़ोन बंद, दरवाजे बंद, दिल बंद। इसके ज़हन में सिर्फ नाकामी गूंजती है। वो एक ख़त लिखता है जिसमें सबको कसूरवार ठहराता है, मगर असल में वो खुद से हार चुका होता है। इसकी आंखों में आंसू और दिल में अंधेरा होता है। वो एक गलत फैसला कर लेता है जो सबकी जिंदगियों को बदल देता है। अलियार की मौत के बाद फिजा सोगवार होती है। पिया खुद को संभालती है, संवल इसका सहारा बनता है। शादी सादगी से अंजाम पाती है। कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस सुकून। पिया संवल से कहती है कि इसने दिख के बाद खुशी की कद्र सीख ली है। कैमरा दोनों के चेहरों पर ठहरता है और आवाज़ आती है, जो मोहब्बत सब्र से मिले वही असल मोहब्बत होती है।